मॉर्निंग बच्चे, यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग पिछले पाठों में भोजन के स्रोत के बारे में पढ़े थे। भिन्न भिन्न बातों पर अध्ययन किया था। हम लोगों ने जड़, पत्ते, तन्ने आदि के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। आज हम लोग पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प पौधे का मुख्य भाग है, जहाँ पर पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। फूल पृथ्वी की सुंदरता फैलाता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग फूल प्रेमी होते हैं। अपने घर के आसपास फूलों का बागान लगाते हैं। भिन्न भिन्न रंगों का फूल, तरह तरह का फूल, छोटा फूल, बड़ा फूल, है ना, लाल, पीला, हरा, बैगनी, कई तरह के फूल लोग अपने आंगन में लगाते हैं, जो कि घर की सुंदरता फैलाता है। उसी तरह हमारी इस धरती में बहुत सारे भागों पर भिन्न भिन्न मौसम के आधार पर भिन्न भिन्न तरह के फूल उगाए जाते हैं। जाड़े का फूल अलग होता है, गर्मियों का फूल अलग होता है, बरसात में कुछ अलग तरह के फूल निकलते हैं जो पृथ्वी की सुंदरता फैलाता है। कुछ फूल को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे फूल गोभी, कचनार और केले के फूल। इसको हम सब्जी के रूप में ग्रहण करते हैं। छठा नंबर में हम देखते हैं फल। हमारे आसपास भिन्न भिन्न तरह के फल देखने के लिए मिलता है। अभी गर्मी का मौसम है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आम के बागान है और आम वृक्षों में भरपूर मात्रा में लदा हुआ है। तो फल भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए हम पौधे लगाते हैं। भिन्न भिन्न फलों का पौधा उपजाकर हम उसका आनंद लेते हैं। फलों से हमें मीठा एवं रसदार भोजन प्राप्त करते हैं। फल दो तरह के होते हैं। पहला, सूखा फल। रसदार फल हम तो कई बार देखे हैं, सुने हैं उनके बारे में, लेकिन ये सूखा फल क्या है? तो सूखा फल जैसे काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, चिलगोजा आदि और है ना। तो ये सब जो है काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, चिलगोजा, ये सब सूखा फल है जो कभी कभी हम इसका ग्रहण करते हैं, इसे खाते हैं, है ना। ये सब में तेल का मात्रा अधिक होता है। हमारे शरीर में वसा, है ना, ऊर्जा मिलता है। वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूखा फल खाकर हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। कुछ फल रसदार होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आम, अमरूद, सेब, नारंगी, केले इत्यादि। इसके अलावा और है, लीची है, संतरा है ना। ये सब रसदार फल है। अभी आम का सीज़न है, आम फला हुआ है, आम पक रहा है, हम उसे खाते हैं, है ना। उसमें कितना रस भरा हुआ था, मीठा मीठा, है ना, रस।
जो खाने में अति आनंद आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं पौधारोपण। ये पौधारोपण क्या है? हम लोग अपने दैनिक जीवन में समय समय पर पौधों को लगाते हैं। जैसे धान, अभी गर्मी का मौसम है ना, कृषक भाई अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं, बीज लगा रहे हैं। जब बीज बड़ा होगा तो उसे उखाड़कर फिर है ना अलग अलग खेतों में उसका रोपण होता है, रोपण विधि, उसको रोपण विधि कहते हैं। तो पौधे का रोपण विधि होता है। धान, गेहूं को तो हम नहीं रोपते हैं, हम उसे है ना बिखेर देते हैं, खेतों में बिखेर देते हैं और वह निकल आता है। तो पौधारोपण का प्रयोग हम भोजन की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक रूप में, व्यापक रूप से करते हैं। जैसे सूखे फल, रसदार फल के अंतर्गत चाय का भी पौधा हम उगाते हैं। कॉफ़ी, संतरा, नारियल आदि पौधे उगाए जाते हैं। तो चाय, कॉफ़ी, संतरा और नारियल हमारे इस क्षेत्र में नहीं होता है। चाय पहाड़ी क्षेत्र में, ढलान वाले क्षेत्र में, जहाँ पर अधिक गर्मी और अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर चाय कॉफ़ी की खेती की जाती है। वही संतरा अत्यधिक गर्म वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं। नारियल समुद्री तट, समुद्र के किनारे है ना, वैसे क्षेत्र में उपजाए जाते हैं जहाँ पर अधिक गर्मी है, अधिक वर्षा है। वहाँ का वातावरण है ना नारियल के अनुकूल होता है, उस पौधा के लिए अनुकूल होता है। तो नारियल को नमकीन है ना, नमक वाला मिट्टी चाहिए जो समुद्र तट से प्राप्त होता है और ये बहुत आयत में वहाँ पर उपजाया जाता है। पौधारोपण द्वारा खाद्य तेल, दाल, अनाज, मसाले आदि का भी प्राप्ति होती है। तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग दलहन की खेती करते हैं। जैसे मैंने बताया, अनाज, मक्का, धान, गेहूँ, बाजरा इत्यादि ये सब उगाए जाते हैं। मसाले की खेती हमारे इस क्षेत्र में नहीं होता है, वो समुद्र तट किनारे होता है। हमारे भारत के दक्षिण भारत, केरल, चेन्नई, ये सब जगह में विभिन्न प्रकार की मसाले की खेती की जाती है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा पुष्प के बारे में, फल के बारे में और पौधारोपण के बारे में। जितने भी हम लोग पढ़े हैं उन सभी विषयों को फिर से अध्ययन करेंगे, दोहराएंगे, पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन हैं आप तैयार करके हम तक भेज सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं भली भांति आपको दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली बार जब मैं आप लोगों से मिलूँगा तो कुछ और नई चीज़ों के बारे में जानकारी हम देंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन के बारे में। बीजों का प्रजनन किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको दोहराइए, अच्छी तरह से पाठ को तैयार कीजिए और आने वाले समय में फिर हम लोग और अच्छी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।